हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है सब स्वस्थ हो, कुशल मंगल हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी वर्कशीट नंबर 56 से लेकर 60 तक। ठीक है, तो इस वर्कशीट में पहला क्वेश्चन है, आस्क योर फ्रेंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी आपको अपने दोस्त से ये नीचे दिए गए प्रश्न पूछने हैं एंड प्रिपेयर एन इंट्रोडक्शन फॉर देम, और उनके लिए एक परिचय तैयार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। आपको अपने दोस्त से पूछना है और उसका जो आंसर आए उसको आपको यहाँ पर लिखना है। माई नेम इज़ कोमल, यानी आपकी दोस्त ने कहा कि उसका नाम कोमल है। व्हाट इज़ योर एज, और तुम्हारी एज क्या, यानी तुम्हारी उम्र क्या है। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, उसी की एज यहाँ पर लिखनी है, यानी जो आंसर दे उसे यहाँ लिखना है हमें। विच इज़ योर फेवरेट गेम, खो खो इज़ माई फेवरेट गेम। विच इज़ योर फेवरेट कलर, यानी तुम्हारा सबसे प्रिय कलर कौन सा है। पिंक इज़ माई फेवरेट कलर। विच इज़ योर फेवरेट फूड, और तुम्हारा सबसे प्रिय भोजन कौन सा है। तो राइस इज़ माई फेवरेट फूड, यानी चावल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव, यानी जो ऊपर इंफॉर्मेशन मिली है हमें उसके अनुसार राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर योर फ्रेंड। आपको अपने दोस्त का परिचय लिखना है एंड ड्रॉ देयर पिक्चर इन द बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपको अपने दोस्त की पिक्चर बनानी है। यू कैन टेक हिंट फ्रॉम द पिक्चर अबव फॉर ड्राइंग, यानी आप ड्राइंग के लिए जो ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं उसका हिंट ले सकते हो। ठीक है, तो अब उसके बारे में हमें लिखना है। हमें यहाँ पर उसकी पिक्चर बनानी है पहले, तो फिर लिखना है उसके बारे में। अगर आपका दोस्त लड़का है तो उसके लिए हम ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने किसी लड़की से इंट्रोडक्शन लिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे शी इज़ कोमल, यानी वह कोमल है। शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, वह 10 साल की है। शी लाइक्स टू प्ले खो खो, उसे खो खो खेलना अच्छा लगता है। शी लाइक्स टू ईट राइस, उसे चावल खाना पसंद है। पिंक इज़ हर फेवरेट कलर, यानी उसका सबसे प्रिय कलर है पिंक कलर। ठीक है, तो इस तरह हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 56। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 57, मेक सेंटेंसेज यूजिंग दैट और दोज एट राइट प्लेसेस, यानी दैट और दोज का हमें सही यूज़ करना है। कैसे, दैट का अर्थ होता है वह और दोज का अर्थ होता है वे, यानी एक वचन और बहुवचन। तो एक वस्तु है और वह दूर है तो हम उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं और वो दूर हैं तो उनके लिए हम दोज का यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर है टेबल, और ये हाथ से देखो इतना दूर है तो हम इसके लिए लिखेंगे दैट इज़ ए टेबल, यानी वह एक टेबल है। और यहाँ पर भी टेबल्स हैं लेकिन एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं तो दोज आर टेबल्स। ठीक है, अब इसके बाद में है दैट इज़ ए ट्री, यानी वह एक पेड़ है। तो दीज लिखा हुआ है तो ये गलत प्रिंट हुआ है क्योंकि हमें दैट और दोज का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोज आर ट्रीज, यानी वे पेड़ हैं। इसी तरह आगे है दैट इज़ ए फ्लावर, यानी वह एक फूल है। तो यहाँ हो जाएगा दोज आर फ्लावर्स, यानी वो फूल हैं। अब दैट इज़ ए बैट, वह एक बैट है। यहाँ हम लिखेंगे दोज आर बैट्स, यानी वो बल्ले हैं। ठीक है, अब है हमारी वर्कशीट नंबर 58। मेरा ये पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको रीडिंग के साथ साथ इनके मीनिंग भी आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इसको केवल देख कर लिख दो और समझ में कुछ भी ना आए। तो आप ध्यान से सुनोगे और पढ़ोगे अच्छे से तो पढ़ने के साथ साथ तुम्हें समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलो हम इसे पढ़ते हैं। फाइंड आउट एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। एडजेक्टिव्स का अर्थ होता है विशेषण, यानी जो विशेषता बताते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, जो ऐसे शब्द जो उसके बारे में बताते हैं, जैसे छोटा बड़ा, जैसे कलर हो गया रेड पिंक और लंबा, इस तरह के जो शब्द हैं वो हो जाएंगे एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखो, पहले हम इसको एक बार रीड कर लें। लालू वॉज ए बिग हैन एंड पीलू वॉज ए स्मॉल हैन, यानी लालू जो है एक बड़ी हैन है और पीलू जो है वो एक छोटी हैन है। तो इसमें बिग और स्मॉल ये दोनों हो जाएंगे एडजेक्टिव्स। तो हमें इसे अंडरलाइन कर देना है। लालू वॉज रेड वाइल पीलू वॉज येलो, यानी लालू लाल है और पीलू येलो है, पीला है। वन डे लालू सॉ ए बिग फेयर इन हिज विलेज, एक दिन लालू ने एक बड़ा सा मेला उसके गांव में देखा। लालू सॉ ह्यूज स्विंग्स, ह्यूज यानी बड़ा, तो स्विंग्स यानी झूला, यानी लालू ने मेले के अंदर एक बहुत बड़ा झूला देखा। ठीक है, और इसके बाद है टेस्टी फूड एंड कलरफुल ड्रेसेस देयर, और वहाँ पर खाना भी टेस्टी था और कलरफुल ड्रेसेस भी वहाँ पर मिल रही थी। ही ऑल्सो
सॉ ए टॉल मैन शोइंग मैजिक इन द फेयर, यानी उसने देखा कि एक लंबा आदमी जादू दिखा रहा था। मैजिक, मैजिक यानी होता है जादू, मेले के अंदर जादू दिखा रहा था। आगे है लालू आस्क्ड पीलू टू गो टू द फेयर, लालू ने पीलू से कहा कि भाई वो मेले में चले। बोथ ऑफ देम वेंट टू द फेयर, और फिर दोनों मेले में चले गए। तो हमें इसमें क्या करना है, ऐसे शब्द जो कि एडजेक्टिव्स हैं यानी किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उनको हमें यहाँ पर नीचे लिखना है। तो मैंने यहाँ निशान लगा दिया, जैसे बिग, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, रेड यानी लाल, येलो यानी पीला, टेस्टी यानी स्वादिष्ट, और इधर है ह्यूज, ह्यूज यानी बड़ा, और कलरफुल, कलरफुल यानी रंगीन, और टॉल, टॉल यानी लंबा। तो इन शब्दों को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे, जैसे बिग, स्मॉल, रेड, येलो, ह्यूज, टेस्टी, कलरफुल और टॉल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 58। अब हम पढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 59। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द एक्शन वर्ड्स यूजिंग ING, यानी हमें इन पिक्चर्स को देखना है और यहाँ पर नीचे एक्शन वर्ड्स, देखो ये क्लैपिंग हो रही है तो यहाँ हम लिखेंगे क्लैपिंग, यानी क्लैप से क्लैपिंग हो जाएगा। हैंड धुल रहे हैं तो वॉशिंग, ये कूद रहे हैं तो जंपिंग। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स को देखकर जो सेंटेंस है उन्हें हमें पूरा करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज, देखिए चित्र में दौड़ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे रनिंग, यानी वह दौड़ रहा है। शी इज स्विमिंग, यह तैर रही है। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। नेक्स्ट है शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। द बेबी इज क्राइंग, यानी बच्चा रो रहा है। दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। तो अब है हमारी वर्कशीट नंबर 60। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, अपनी टीचर की मदद लीजिए। एंड यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, यानी अपनी टीचर की हेल्प लेनी है और ये जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क इसमें लगाने हैं। तो देखिए बच्चों, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, और क्वेश्चन मार्क जो प्रश्न होते हैं उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो पहले हमें सेंटेंस को समझना होगा। फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ प्लेइंग विद द डॉल, यानी वह डॉल के साथ में खेल रही है, तो इसके लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। वेयर आर द मैंगोज, यानी आम कहाँ पर हैं, तो यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हाउ ओल्ड इज़ प्रीति, यानी प्रीति कितने साल की है या कितनी बड़ी है, तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये प्रश्न है। व्हेन आर दे गोइंग टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस कब जाते हैं, तो ये भी प्रश्न है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई हैव 5 डॉग्स, मेरे पास में 5 डॉग्स हैं, यानी कुत्ते हैं, तो इस पर फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि यह एक सिंपल सेंटेंस है। किरण's बर्थडे इज़ इन अगस्त, यानी किरण का बर्थडे जो है वो अगस्त में होता है, तो यहाँ फुल स्टॉप। माई फादर राइट्स विद ए ग्रीन पेन, यानी मेरे पिताजी एक ग्रीन पेन की सहायता से लिख रहे हैं, तो फुल स्टॉप। वाई आर द क्लोथ्स हियर, यानी यहाँ पर कपड़े क्यों हैं, तो यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। वी आर डूइंग सम वर्क, यानी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो फुल स्टॉप लगेगा। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, फुल स्टॉप। इज़ इट रेनिंग, यानी क्या बारिश हो रही है, तो ये प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। आर यू हंग्री, यानी क्या तुम भूखे हो, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई एम टायर्ड, यानी मैं थका हुआ हूँ या मैं थक गया हूँ, तो यहाँ आई एम टायर्ड, यानी मैं थक गया हूँ, तो यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप। लास्ट है वॉज ही एंग्री, क्या उसे गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 60 भी। तो बच्चों देखो, ये जो वर्कशीट्स मैंने पढ़ाई है इनमें मैंने पढ़ने के साथ में आपको मीनिंग्स भी बता दिए हैं, तो आप लोगों को ध्यान से उन्हें पढ़ना है और समझना है। जितना इसे अच्छे से समझोगे और पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग में भी सुधार होगा